2024 आप सभी के सामने बोलो बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों ना। नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया। ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है दोस्तों ना। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम आपके स्वीडन की राजधानी वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं सुना। नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है, फर्स्ट दोस्तों कौन सा आपके फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना, इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। आपके गोरी मतलब आपके गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों, आपके बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस आपके, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया। सो आपके नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है। ठीक है, तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है। नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं। ठीक है, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है। ठीक है, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों आपके, ये इसका मतलब आपसे ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके, और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया मतलब कि हॉपफील्ड को हो गया। ठीक है, मतलब कि हॉपफील्ड को मिला है, इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला आपके, यह मिला है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है आपके। बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों आपके, प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हसविस हो गया दोस्तों आपके, और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया। ठीक है, तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसविस जो है इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बेन जो है इनको यह अवार्ड मिला 1901 के अंदर आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसवी। ठीक है, याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 4 दोस्तों कौन सा आपके, नंबर 4 तो आपके साहित्य पूछूं आपसे, याद कीजिए रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना, कान पूछे आपसे हानकांग। ठीक है, तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हानकांग है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना, जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके सूली प्रुधोमे जो हैं इनको आपके 1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही डोपिया दोस्तों ना। जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो ग्रुप है, समूह है, वो कहां का, जापान का आपके, और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए ग्रुप दोस्तों बनाया गया आपके नहीं हो रही डोपिया। मतलब ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह
को अवार्ड मिला है, ठीक है। तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है सो हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पेसी को मिला है, ठीक है। तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, मेडिसिन दोस्तों आपके गौरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है, ठीक है। अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना। और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना। केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना। और पांचवा कौन सा आपके शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों। और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके, धन मतलब इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया। और सन पूछूं आपसे आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपके सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। और एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया, ठीक है। तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। अच्छा, वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सो फिजिक्स पूछूं आपसे, सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर रमन प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछा आपसे, वहां मदर टेरेसा को अवार्ड मिलता है 1979 में और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है। तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। वहीं साहित्य पूछे आपसे तो वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, दोस्तों की नोवेल है। 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है, ठीक है। केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है, ठीक है। इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और 2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है, ठीक है। और वहीं इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है, और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की, और एक बार दोस्तों दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की। क्या आदिवासी ऑयल लगाने से क्या मेरे बाल जल्दी उगेंगे? मैंने भी देखी थी लंबे बालों वाली लड़की जो बोल रही जमीन तक बाल चाहिए तो आदिवासी तेल लगाओ। वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्या एक तेल हेयर साइकिल को या हेयर फॉल को चेंज कर सकता है? तेल का काम है आपके स्कैल्प हेल्थ को मेंटेन करना, मसाज से आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना जो ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, नरिशमेंट देना आपके बालों के लिए, आपकी बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इससे ज्यादा एक तेल से एक्सपेक्ट करना बहुत गलत है। तो देर किस बात की,
ट्राया ऐप डाउनलोड करें और आज ही अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी शुरू करें। अच्छी सेहत पाने के लिए क्या आप भी बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं? दूसरों का आकर्षक और गठीला शरीर देखकर क्या आपको भी इंफीरियोरिटी महसूस होती है? एक आकर्षक पर्सनालिटी और गठीला शरीर पाना क्या आपका भी सपना है? हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल माही, शंकर, विकास, दुर्लभ, नीलम, राम, विनीत, अभिषेक, कविता, राजेश, नीरज, सभी का स्वागत है। नवंबर महीने के जो महत्वपूर्ण सवाल थे पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। हमारी टीम ने गलती से थंबनेल के ऊपर 100 सवाल लिख दिया है, पर सवालों की संख्या 200 है। तो 200 सवाल जो नवंबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो एग्जाम में आपके सामने आ सकते हैं, पूरा नवंबर रिवाइज करवाने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं। ठीक है, चलिए स्वागत है। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो रहे तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। देखिएगा, नवंबर 2024 करंट अफेयर्स जो है, ये टॉप इंपोर्टेंट 200 सवाल आपके नवंबर के महीने के जो हैं मैं कराने वाला हूं आपको। तैयार रहिएगा, अगले 1 घंटे में ये 200 सवाल आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। ठीक है, देखिए, हमेशा स्पेशल रहो, आम बनोगे तो दुनिया आपका अचार बना देगी। ये रसगुल्ला एकदम सही बात दोस्तों ना। हमेशा स्पेशल रहो, आपकी चर्चा होनी चाहिए हर जगह, है ना। हमेशा स्पेशल रहो, आम बनोगे तो दुनिया जो है वो आपका वो अचार बना देगी। स्पेशल रहना है आपको हर जगह पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया? दोस्तों ना, इंडिया और यूएसए के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है? वज्र प्रहार हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, हाल ही में बैलन डी और 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर से जीत कर लाई है? भी हाल ही में एताना बोनामाटी छापना, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। स्पेन की रहने वाली है और ये जीत कर लाई है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और पुरुष वाला पूछूं आपसे, यह कौन जीते हैं, इनका नाम आपको बताना है। ठीक है, हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा दोस्तों ब्रिक्स देश कौन सा आपके? अरे पहला ब्रिक्स देश कौन सा है? वो तो भारत हो गया। कौन सा हो गया? पहला ब्रिक्स देश तो भारत हो गया। यहाँ दूसरा पूछा है तो ब्राजील होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहां शुरू की है? अरे मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहां पर? उत्तराखंड में शुरू की है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट दोस्तों आंसर आपके। हाँ, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिवंगत डॉक्टर विवेक देवरॉय कौन थे आपके? अरे विवेक देवरॉय का संबंध पूछूं आपसे, कौन थे? ये एक इकोनॉमिस्ट है ना, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। ये फेमस इकोनॉमिस्ट है आपके विवेक देवरॉय जो है, और प्रधानमंत्री की जो आपके आर्थिक समिति थी उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर भी आपके ठीक आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का शुभारंभ कहां पर किया है? हाँ दोस्तों, लिखिए रोटरी, है ना। रोटरी जो है आपके, वो आपके मेल के विनर थे। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। अच्छा, एक जिला एक उत्पाद पूछूं आपसे, सऊदी अरब रियाद के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है,
हाल ही में दीपम 2.0 योजना, अरे दोस्तों फ्री में आपके गैस सिलेंडर मिलेंगे, कहां पर शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? ठीक है, ये श्री श्री रविशंकर जी को किया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया ना। हाल ही में लॉन्च यूविन मोबाइल ऐप का संबंध पूछूं आपसे, अरे यूविन मोबाइल ऐप किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत आदम्य और आपके अक्षर जो है इसका अनावरण कहाँ हुआ है? ठीक है, तो आदम्य और अक्षर ये 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत हैं, पेट्रोल वेसल है आपके, और शुभारंभ इनका गोवा के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए कौन सा मिशन भेजा है? अरे चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है तियांगोंग, इसके लिए उसने सैनझाओ 19 भेजा है, ऑप्शन नंबर 1, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति जो है इसको प्रारंभ किया? अरे गरुड़ शक्ति पूछे आपसे या फिर समुद्र शक्ति पूछो, दोनों का आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 26 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? अरे संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछूं आपसे, ये इंडिया, स्पेन, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, लिखना 100% कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां शुरू हुआ है? लद्दाख में हुआ है, मतलब कि इंसान को स्पेस में भेजेंगे हम, लेकिन उसको स्पेस में भेजने से पहले हम एक बार पहले चेक कर लेंगे यहाँ पर कि कैसा माहौल रहता है, ठीक है, उसके लिए हुआ है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार, ब्रेस्ट फीडिंग को फंडामेंटल राइट बनाने वाला कोर्ट कौन सा है? केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी आंसर। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है इसका शुभारंभ पहली बार हो रहा है, ठीक है। एशियाई जो बौद्ध शिखर सम्मेलन पहली बार हो रहा है, कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली के अंदर हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है ना? इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IBRO कहते हैं, क्या बोलते हैं? IBRO कहते हैं, और सुबह तोले, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब बनाया गया आपके? अरे इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे कब बनाते हैं? 3 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश की एस पुट्टास्वामी पूछूं आपसे, याद करो, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21, निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। दोस्तों आधार का केस था, आपको याद होगा, आधार वाला केस था आपके, और उसी केस में आपके उसी केस के अंदर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ? भारत इसका अध्यक्ष है, और को-होस्ट कौन हो गया? फ्रांस इसका को-होस्ट हो गया, ठीक है, पर अध्यक्ष तो भारत ही है ना। हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी पूछूं आपसे, अरे लाकी लाकी ज्वालामुखी कहां पर? आपके इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में दुनिया का सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार कहां के रहने वाले? पश्चिम बंगाल के रहने वाले आपके अनीश सरकार, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में कॉलेज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करा? आपके ब्रैड को किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में निंगोल चक्कोबा त्योहार कहां सेलिब्रेट हुआ आपके? अरे निंगोल चक्कोबा त्योहार पूछूं आपसे, ये कहां पर हुआ है? मणिपुर के अंदर हुआ है, ठीक है। सिराउ लिली फेस्टिवल भी कहां पर होता है? मणिपुर के अंदर होता है ना। हाल ही में और आपके मेरा हाई चोंगवा फेस्टिवल भी कहां पर है? मणिपुर के अंदर है। अनीश सरकार 3 साल के हैं, वेरी गुड ना। हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान, अरे K4 कान, K4 कर्नाटक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टअप को मोटिवेट करने के लिए ना। हाल ही में सूचना का अधिकार संग्रहालय पूछूं आपसे, राइट टू इंफॉर्मेशन म्यूजियम कहां पर? राजस्थान ब्यावर के अंदर ना, जहां से राइट टू इंफॉर्मेशन की शुरुआत होती है वही ब्यावर आपका, ठीक है, राजस्थान के अंदर। हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन आपके? वो पहली भारतीय सुंदरी आपकी रेचल गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। और मिस यूनिवर्स इंडिया बनने वाली कौन है?
रिया सिंह है ना। अब हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट का किसने प्रक्षेपण किया है? जापान ने किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में यूएनईपी के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी छापना? ये केएन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में वर्ष 25 का ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो आपकी, अरे कौन सी लैंग्वेज की फिल्म है ये? कन्नड़ लैंग्वेज की फिल्म है, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों हमारी ऑफिशियल एंट्री कौन सी फिल्म से हुई है? वो है लापता लेडीज। कौन सी है? लापता लेडीज जो फिल्म है, इससे हमारी ऑफिशियल एंट्री हुई है, ठीक है। हाल ही में छठ पूजा त्योहार कहाँ सेलिब्रेट हुआ आपकी? छठ पूजा त्योहार बिहार के अंदर नदी और भगवान सूर्य का विशेष महत्व है ना। हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत का संबंध किससे है? कोदो बाजरो खाने से क्या हुआ है? इनकी मौत हुई है फूड पॉइजन होने से, ठीक है। हाल ही में 18 फीट के दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस जो है, इसकी मौत कहां पर होगी आपकी? अरे सबसे बड़ा मगरमच्छ जो है, इसकी मौत कहां हुई है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में यूएसए के 47 नंबर के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले कौन? रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप। किसको हराया? कमला हैरिस को हराया, ठीक है। कौन से नंबर के? 47 नंबर के। शपथ कब लेंगे? 20 जनवरी को लेंगे, ठीक है। अक्टूबर 2024 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है? वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, एक साल में 3 बार आता है, क्वार्टरली आता है। 83वां स्थान भारत का इसके अंदर, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRICNABI का उद्घाटन कहां पर हुआ है आपके? अरे BRICNABI जो है, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है आपके? पंजाब में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अरे बुलबुल से क्या करना है तुझे, मुझे ये बताए, ये बुलबुल से क्या करना है तुझे? तू चुपचाप पढ़ ले, बुलबुल भी पढ़ रही है ना, तू चुपचाप पढ़ ले बेटा, पढ़ ले चुपचाप, है ना। बुलबुल बुलबुल लगा रखा है, ऑप्शन नंबर सी पंजाब करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में चर्चा में रहे उपचार NNC 2215 का संबंध पूछूं आपसे। NNC 2215 जो है वो किसकी आपका इलाज है? ये मधुमेह का इलाज है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मधुमेह आप जानते हो, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं इसको। इंसुलिन की आपके कमी होने से ब्लड शुगर बढ़ जाता है बॉडी में, तो ये आपके ये वाला रोग होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ना। हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायक शारदा सिन्हा का संबंध किससे है? बुलबुल रसगुल्ला एक दिन उड़ जाएगी, है ना, और तू जमीन पे रह जाएगा, ठीक है। इसलिए बुलबुल पे ध्यान मत लगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखा ना। शारदा सिन्हा का संबंध पूछो किससे आपके? ये भोजपुरी संबंधित है। छठ पूजा के समय इनका निधन हो गया था, आप जानते हो। और रसगुल्ला मतलब छठ पूजा में आपको इन्हीं के जो गाने होते हैं वो आपको सुनाई देते हैं, भजन जो है ना। हाल ही में पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व कप जीतने वाला कौन? मनदीप जांगड़ा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? स्पीकिंग विद नेचर पूछूं आपसे, रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप जो है, यह लॉन्च करने वाला कौन आपके? अरे सुगम ऐप लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा करने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध पूछूं आपसे। अरे जूनो वेधशाला लॉन्च करने वाला कौन हो गया? चीन हो गया लॉन्च करने वाला। किसके लिए लॉन्च किया है? न्यूट्रिनो के लिए लॉन्च करा है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने ओडिशा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? उज्बेकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान पूछूं आपसे। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, इसके साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में किसके साथ? सॉरी, कजाकिस्तान के साथ, कजाकिस्तान जो है इसके साथ एग्रीमेंट किया, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। कजाकिस्तान ठीक करना, ऑप्शन नंबर डी है ना। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ठीक आंसर है। ये एक बिल लेकर आया है, 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको सोशल मीडिया बैन किया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 35% आरक्षण का प्रावधान
करने वाला कौन है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2030 तक जो बाल विवाह है इसका उन्मूलन किया जाएगा, ये लक्ष्य कहां पर है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित करा है? स्टाल लगाना, तेलंगाना, ठीक है। बथुकम्बा फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल और इसके अलावा आपके सरलंबा पूछो आपसे फेस्टिवल, ये सारे के सारे यहीं पर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दररंगा का शुभारंभ कहां पर हुआ है? असम के अंदर हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग 25 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला आपके? अरे याद करो, आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी को टॉप स्थान मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ द स्टाफ कौन है? अरे अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली सीडीएस कौन है? सुसी विल्स, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का शुभारंभ कहां पर किया है? आपके गुजरात, छत्तीसगढ़, नई दिल्ली और आपके सामने जम्मू कश्मीर पूछूं आपसे, कहां शुभारंभ किया है? आपके बताओ कहां शुभारंभ किया है? नई दिल्ली के अंदर किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में अडेल गिव हुरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट में कौन टॉप पर है? शिवनाथ, ठीक है। मतलब कि परोपकार की लिस्ट में ना कौन कितना डोनेट कर रहा है, परोपकार की लिस्ट में शिवनादर आपके टॉप पर है। हाल में रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको मिला आपके? ये अनिल प्रधान को मिला है, रोहिणी नैयर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च करने वाला कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने। और ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च करने वाला कौन है? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। चलिएगा देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना पूछूं आपसे, अरे पहली कहां पर? कोच्चि में ना, और दूसरी कहां पर? मंगलुरु में, ठीक है। तो पहली कोच्चि में, दूसरी मंगलुरु में जल मेट्रो परियोजना, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे अंडर वाटर मेट्रो पूछे आपसे, ये कहां पर है? ये आपके कोलकाता में ना। अंडर वाटर मेट्रो कहां पर है? कोलकाता के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष 23 की WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, WIPO दोस्तों, इसमें भारत को ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में कौन सा स्थान मिला है? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां लिखना, 6ठा स्थान मिला है। ठीक है, पेटेंट फाइल करने में ना। हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन आपके? अरे FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? हरमनप्रीत सिंह है ना। और गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन है? PR श्रीजेश। ठीक है, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस केस को रद्द कर दिया दोस्तों? पहले उस केस के द्वारा रोका गया था आपके, अब कहा गया है कि भाई चेक करेंगे स्थापना करने वाला कौन है, उस आधार पे चेक होने वाला है। तो अजीज बासा बनाम भारत संघ मामला था 1967, इसको अभी रद्द कर दिया। ठीक है, इस वाले डिसीजन को रद्द कर दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास में अपना डिसीजन रद्द करने की पावर है, ये किस आर्टिकल में बताओ? ये किस आर्टिकल में कि वो अपना डिसीजन जो है वो रद्द कर सकता है, दोबारा दे सकता है? वो आर्टिकल कौन सा है बताओ कमेंट बॉक्स में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंड्योरा माउंटेन बाइकिंग रेस मोडुरो 4.0 जो है, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? अरे मोडुरो 4.0 कहां पर? अरुणाचल प्रदेश है ना। हाल ही में उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस, अरे 1 नवंबर लिखना, 1 नवंबर, 9 नवंबर और आपके 15 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर को कौन करता है स्थापना? छत्तीसगढ़। ठीक है, 9 नवंबर आपकी उत्तराखंड हो गया और 15 आपका झारखंड हो गया। ठीक है, तो 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड और 15 नवंबर आपके कौन है? ये आपके झारखंड हो गया। ठीक है, तो 9 नवंबर को लिखिएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड का स्थापना दिवस है ना। हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? आर्टिकल नंबर 137 कौन सा है? आर्टिकल नंबर 137 लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है उसका रिव्यू कर सकता है, वो यहाँ पर है ना। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? लिखिए गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया ना। आगे देखिएगा, हाल ही में PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहां पर रखी गई है? ठीक है, कहां रखी गई? आपके आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। फिक्की के अध्यक्ष
पद पर किसको अपॉइंट किया गया? ठीक है, फिक्की के नए हेड कौन बने? हर्षवर्धन अग्रवाल बने। फिक्की की स्थापना आप जानते हो 1927 के अंदर होती है। घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो है मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 कहां पर हुआ है? ये बाकू अजरबैजान में हुआ। ऑप्शन नंबर बी है। 28 वाला दुबई के अंदर हुआ ना। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? ये बंगलुरु में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन की बिली जिन किंग ट्रॉफी का आपके खिताब जीतने वाली कौन है? यूएसए की कोको गॉफ। ऑप्शन नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, बड़ी फेमस है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पे कौन चुने गए? ये तैयब इकराम पाकिस्तान के हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित रामनारायण, पूछूं आपसे, पंडित रामनारायण लिखना सारंगी वादक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक जो मेला हुआ है उसमें प्रदर्शित हुई है? आपके यूएई। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने पेंसिल वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया? लिखना आपके, ये रूस के साथ किया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इंडिया और रूस 55वां IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? फिलिप नोयस को मिला है। कहाँ के रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। और गोवा के अंदर ये अवार्ड फंक्शन हुआ है ना। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पे किसका चुनाव हुआ है? लिखना, डॉक्टर नवीन राम गुलाम। ऑप्शन नंबर 1 इनका हुआ है। ठीक है, हाल ही में इगास दिवाली उत्सव, दिवाली की सूचना उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लेट पहुंची थी, इसलिए जब सूचना पहुंची तो उत्तराखंड के अंदर इगास दिवाली उत्सव जो है वो सेलिब्रेट हुआ ना। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष इतनी देर में